हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन बिफोर यू। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मैटर के बारे में कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मैटर पार्टिकल्स का बना होता है और पार्टिकल्स की कुछ विशेषताएं होती है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे यस स्टेट्स ऑफ मैटर। सो दिस इज माधुरी एंड अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यस कि मैटर कितने प्रकार के होते हैं और उनको किस बेस पे डिवाइड किया गया है। ओके, सो स्टेट्स ऑफ मैटर क्लियर। यहां पे आपको फिगर बना हुआ दिख रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इनकी इस फिगर को देखते हुए, इन तीनों को देखते हुए हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। देखो, ये है सॉलिड। सब जानते हैं सॉलिड क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं भाई, जरा बताइए। मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये भी क्या है, सॉलिड है। ठीक है, बाकी आपकी चेयर दिख रही है, टेबल दिख रहे हैं, या फिर यहाँ पे ये बॉक्स है, ये सारे क्या है, सारे हैं सॉलिड। एंड लिक्विड ऑब्वियसली वाटर एंड गैस। गैस यहाँ पे हवा है जो दिख नहीं रही, वो भी मैटर है और वो गैस है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे पार्टिकल्स लिए हुए हैं हमने, सॉलिड का पार्टिकल्स, लिक्विड, गैस। इन पार्टिकल्स पे जरा आप ध्यान देना। ये पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स काफी क्लोज है, ठीक है ना, क्लोज है। तो इनमें स्पेस, इनके बीच, जैसे कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है, लेकिन सॉलिड के जो पार्टिकल्स है उनके बीच काफी कम स्पेस है। स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। इस कारण ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। क्लियर। यहां लिक्विड पे चलते हैं हम। इनके बीच आप देख सकते हैं गैप सॉलिड के अपेक्षा थोड़ा ज्यादा है, यानी कि स्पेस ज्यादा है। स्पेस ज्यादा होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि भाई पार्टिकल्स दूर दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा इसकी अपेक्षा, इसलिए ये रिजिड नहीं होते, यानी कि ये कठोर नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पार्टिकल्स देख लीजिए गैस के, इनमें कितने ज्यादा स्पेस है ना। ये बिल्कुल दूर दूर है, इनके पार्टिकल्स दूर दूर है, स्पेस क्या होगा इनके बीच, ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। तो ये क्या है, पार्टिकल्स दूर दूर है तो ये कठोर नहीं होंगे, ये फ्लूइड होंगे। लिक्विड एंड गैस बोथ आर नॉट रिजिड। ये क्या है, फ्लूइड, यानी कि ये फ्लो होता है, ठीक है। ये फ्लो होने के कारण हम इन दोनों को कहते हैं फ्लूइड। हम इन दोनों को कह सकते हैं फ्लूइड। सो कहीं भी अगर फ्लूइड वर्ड आता है तो उसका मतलब केवल लिक्विड नहीं होता है, बल्कि लिक्विड एंड गैस दोनों होता है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन इनकी स्टडी। सपोज ये है आपका सॉलिड, क्लियर। अब इनकी पार्टिकल्स की स्टडी करते हुए हम इनकी विशेषताएं जानते हैं कि क्या सॉलिड होता है, ठीक है। सो यहाँ देख लो आप, इनके पार्टिकल्स काफी क्लोज है, जैसे मैंने अभी बताया है ना, इनके पार्टिकल्स काफी क्लोज है। तो ये क्या होते हैं, इसकी फर्स्ट क्वालिटी क्या होगी, ये हो गया रिजिड, यानी कि कठोर, ठीक है। अब आगे बढ़ो, रिजिड है, एक जगह पे स्थिर है, तो इसका शेप भी फिक्स होगा, क्लियर। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप, क्लियर। थर्ड, इसको देखते हुए, पार्टिकल्स को देखते हुए, हाई डेंसिटी, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, हाई। पार्टिकल्स काफी क्लोज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यानी कि एक फिक्स वॉल्यूम में पार्टिकल्स का
जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। भाई डेंसिटी क्या होता है? क्या होता है डेंसिटी? डेंसिटी यस, मास पर वॉल्यूम, है ना। यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में उस वस्तु का मास होगा, वही उसकी डेंसिटी होती है। तो भाई एक ये अगर क्लोज है पार्टिकल्स, तो वहां पे उस वॉल्यूम में इतनी ज्यादा पार्टिकल्स की संख्या उपस्थित होगी, है ना। तो इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? हाई डेंसिटी। फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। फोर्थ हो गई इसकी प्रॉपर्टी फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम भी इसका क्या होता है? फिक्स्ड होता है। हम इसको किसी भी बर्तन में रख दो, अगर मैंने इस पेन को इस हाथ पे रखा हुआ है तो इसका वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है। ये थोड़ा भी घटेगा बढ़ेगा नहीं, ये फिक्स जितना है उतना ही रहेगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये आ गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि क्या हम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं इजली? नहीं। देखो ये सारे पार्टिकल्स एक साथ बंधे हुए हैं, जिसके कारण कि क्या होता है, ये काफी डेंस है। ठीक है, तो ये इजिली कंप्रेस नहीं होते हैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी इसकी कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि हम सॉलिड को इजिली कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई। भाई अब आपके मैंने सॉलिड को सारे माइंड में बात चल रही होगी मैम के लिए, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो स्पंज कैसे कंप्रेस हो जाता है? हम जब इस पेन को फोर्स करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है ना। कैसे? भाई स्पंज के अंदर होल्स होते हैं, उन होल्स में एयर ट्रैप्ड होती है। ठीक है, एयर भरी होती है। अब जब हम उस स्पंज को प्रेस करेंगे, ठीक है, सपोज इसमें होल है और इसमें भरी हुई है एयर, ठीक है, जब हमने इसको प्रेस किया तो ये क्या हो जाती है, इसकी जो एयर है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, और ये स्पंज कंप्रेस हो जाता है। ओके, ठीक है, ये बात भी क्लियर। फिर सेकेंड बात आती है कि यस सॉलिड का क्या होता है? शेप फिक्स होता है। तो जब हम चीनी को या नमक को किसी जार में डालते हैं तो उसका शेप चेंज क्यों हो जाता है? तो एक्चुअली सॉलिड में बात हो रही है चीनी या नमक के एक क्रिस्टल की। ठीक है, जिसका शेप क्या है? फिक्स है। क्लियर। थर्ड बात आती है, जब हम रबर बैंड को खींचते हैं, अगर उसका क्या है? शेप फिक्स है, तो हम रबर बैंड को खींचते हैं, जब हम रबर बैंड को खींचते हैं तो उसका शेप चेंज कैसे हो जाता है? होता है कि नहीं होता है? भाई तो ये कैसे होता है? हम जब उस पर फोर्स लगा रहे हैं तब वो खींच रहा है ना। नहीं तो उसका शेप तो फिक्स है, तो सॉलिड है, उसका शेप फिक्स है, लेकिन हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो खींच रहा है। और जैसे हम उसको ज्यादा फोर्स लगाएंगे उसके टूटने का भी चांस होता है। ठीक है, तो उस फोर्स ने उसका शेप चेंज करने की कोशिश की, और नहीं तो उसका शेप क्या है? फिक्स है। ओके, तो अभी हमने जाना सॉलिड के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब जानते हैं हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज। ठीक है, लिक्विड की क्या विशेषताएं हैं? फिर ले लिया हमने, लिक्विड को ले लिया, और उसमें देखते हैं हम पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच गैप है। जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके बीच गैप है। उनके बीच गैप है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा, है ना। तो ये क्या होगा? ये रिजिड नहीं होगा, ये फ्लो होगा, है ना। और क्या बताया? फ्लो होगा, या इसको हम कहते हैं फ्लूइड। क्लियर। चलो सेकेंड प्रॉपर्टी, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड वॉल्यूम होगा।
फिक्स्ड वॉल्यूम बट शेप नहीं, शेप जो होगा वो चेंज होगा, शेप इज नॉट फिक्स्ड। क्लियर? कैसे जानते हैं भाई? लिक्विड का एग्जाम्पल क्या है? वाटर है। अगर हम वाटर 1 लीटर वाटर लेते हैं और हमने उसको डाल दिया एक बर्तन में, ठीक है, वो वाटर 1 लीटर रहेगा, लेकिन शेप इसका किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? उस बर्तन के। सपोज हम उसको लिए एक बॉटल में, 1 लीटर की बॉटल है, उसके बाद हम उसको जग डाल देते हैं, मग में डाल देते हैं 1 लीटर। भाई रहेगा तो वो 1 लीटर, वॉल्यूम उसका सेम रहेगा, लेकिन वो शेप किसका ले लेगा? उस मग का लेगा या जग का, जो भी हमने लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम उसको बाल्टी में डाल देते हैं तो उस बाल्टी का शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम रहेगा 1 लीटर। क्लियर? तो वॉल्यूम हमारा क्या है? इसका फिक्स्ड है, लेकिन शेप नॉट, उसका शेप क्या है? फिक्स्ड नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी इज मॉडरेट टू हाई। ठीक है, डेंसिटी भी क्या होती है इसकी? मॉडरेट टू हाई होती है, क्योंकि भाई पार्टिकल्स जो कुछ भी है पार्टिकल्स है ना, तो पार्टिकल्स की भी स्पेस है, इसी के कारण इसमें क्या होती है? डेंसिटी उतनी ज़्यादा हाई भी नहीं होती, मॉडरेट होती है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी, यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसको, क्या ये कंप्रेस्ड होता है इजिली? नो, ये भी इजिली कंप्रेस्ड नहीं होता है, सो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड easily. Okay, and चूंकि this is fluid, so can be flow easily. Flow easily. Flow easily. Okay, तो हमने लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी जान ली। ओके, अब आगे बात आती है गैस है, और ये सारी विशेषताएं किस बेस पे है? पार्टिकल्स। जैसे जिसके पार्टिकल्स होंगे वैसे ही उनकी विशेषताएं होंगी। ठीक है, गैस की बात आती है तो अब इसके पार्टिकल्स देखो, गैस के पार्टिकल्स है ना, स्पेस है ना बहुत ज्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, उतनी इजली वो क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे इधर उधर। सो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, सेफ, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना भाई। हम एक कंटेनर में गैस को भर देंगे तो कोई उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, वो क्या हो जाता है? उस वॉल्यूम से आगे बढ़ जाता है। क्लियर? लो डेंसिटी मीन्स अगर उसी वॉल्यूम में, जिस वॉल्यूम में हमने सॉलिड रखा हुआ है या फिर लिक्विड रखा है, उसी वॉल्यूम पे अगर हम गैस को रखते हैं तो इसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है, यानी कि उसका मास बहुत कम होगा, मास कम होगा तो उसकी डेंसिटी अपने आप बहुत ही लो हो गई, तो लो डेंसिटी। ठीक है, और इसका आ जाता है, ये भी क्या हो जाता है? फ्लो, हाईली फ्लो। इसकी ये क्या होता है? फ्लो होता है। हाँ, ये फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? फ्लूइड है, मूवेबल है इजली। एंड फिफ्थ, यस, हाईली कंप्रेस्ड। आप गैस को इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमारे घरों में देखने को मिलता है, यस, एलपीजी। जिस गैस का यूज हम क्या करते हैं? खाना बनाने के लिए करते हैं। देखा ना, एक छोटे से सिलेंडर में कितनी गैस भरी होती है। ये गैस भी क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, जो एलपीजी होती है आपकी, के लिक्विफाइड, ठीक है,
पेट्रोलियम गैस। ये भी क्या होते हैं, ये भी कंप्रेसिबल गैस होती है, यानी कि हम इसको इजीली कंप्रेस करके एक सिलेंडर में फिट कर सकते हैं। CNG, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्रेस करके किसी भी सिलेंडर में फिट कर सकते हैं। और इसको आपको पता ही है, ये आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा गाड़ियों में यूज की जा रही है। या इसके अलावा ऑक्सीजन को देखा होगा आपने, ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर के अस्पताल में रोगियों के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब क्या शो करता है कि हम गैस को इजीली कंप्रेस करके एक छोटे से बर्तन में भी फिट कर सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर जाना है ना, कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है और कैसे इनके स्टेट्स को हम पहचानते हैं, कैसे इसको लिक्विड, सॉलिड या फिर गैस में हमने इसको डिवाइड किया है। ये सब किसके आधार पे हुआ, पार्टिकल्स के आधार पे, जिसके पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग ही हम इनको डिवाइड करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ए मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में चेंज कर सकते हैं, और अगर किया जा सकता है तो इस पे किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो तब तक के लिए टेक केयर।